हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 यानी कि 4.0 के आने के पहले दो और तीन मुद्दा, यानी कि तीन मुद्दा है जो सबसे ज़्यादा मजबूत है। सबसे पहला जो मुद्दा है, खास करके कई विद्यार्थी हैं, मतलब लाखों विद्यार्थी कहें तो बिहार का यानी कि 99% विद्यार्थी यही चाहता है कि डोमिसाइल जो है वो लागू किया जाए। उसके बाद जो दूसरा मुद्दा है जो हमेशा मजबूत अवस्था में है, वह दूसरा मुद्दा हो जाता है ना, स्टेट का, कि क्या 4.0 के पहले स्टेट को कंप्लीट कराया जाएगा, बी टेट को कंप्लीट कराया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है, इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। अगर हम लोग डोमिसाइल की बात करें, है ना, जिस तरीके से बिहार सरकार के मंत्रियों के द्वारा ये बातें उठाई जा रही है कि यदि डोमिसाइल को लागू किया जाता है ना, तो सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा बिहार के सभी विद्यार्थियों को मिलेगा, क्योंकि बाहरी जो विद्यार्थी हैं उनकी वजह से ऐसा माना जाता है कि बाहरी विद्यार्थियों की वजह से जो बिहार के विद्यार्थी हैं उनके सीटें जो हैं वह छीन लिया जाता है, उनकी सीटें जो है ना, वो कर नहीं पाते, कंप्लीट नहीं कर पाते। ऐसी बहुत सारी मुद्दा है ना, जिस मुद्दा पे हमेशा विद्यार्थी है ना कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो बिहार सरकार की नज़रों से अगर हम लोग बात करें तो डोमिसाइल को लागू करने वाली नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कर सकती है कि 90% जो हिस्सा है, यानी कि 90% सीटें बिहार के विद्यार्थियों को दिया जाएगा, और 10% जो सीट है वह 10% सीट आउट ऑफ जितने भी स्टेट है, यानी कि बिहार के बाहर के जितने भी स्टेट हैं उन सारे विद्यार्थियों को मिलेगा, ऐसा कहा जा रहा है ना। यानी कि 90% जो सीट है, लगभग 1,00,000 अगर 50,000 सीट, 1.5 लाख सीटें अगर यहाँ पर आएगा तो 1.5 लाख सीट में है ना 90% सीट जो है रिजर्व किया जाएगा कि बिहार के विद्यार्थी उसमें शामिल होंगे। और वहाँ यानी कि 1.5 लाख का 10% जो सीट है, उस 10% सीट में आउट ऑफ जो स्टेट है, यानी कि अन्य बिहार की अन्य जो अदर स्टेट के जो विद्यार्थी हैं उनको मौका दिया जाएगा। तो ये बातें भी कही जा रही है, और विधानसभा में आपको बार बार ये मुद्दा जो है उछलता हुआ दिख रहा होगा, है ना। बहुत ऐसे मंत्री हैं जो इस बात को मजबूती से उठाते हैं कि डोमिसाइल को लागू कर दिया जाए ताकि बिहार के विद्यार्थियों को इसका 100% फ़ायदा हो। चलिए, ये तो मुद्दा है जो अभी चल रहा है, लेकिन एक बात और भी बता दें, अभी ज़्यादा घबराइए नहीं और ज़्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि नोटिफिकेशन जो बीपीएससी टीआरई 4.0 का जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें सब कुछ क्लियर कर दिया जाएगा डोमिसाइल को लेकर के। लेकिन डोमिसाइल को लेकर के जहाँ तक हमें लगता है 4.0 में डोमिसाइल की नीतियाँ जो हैं ये लागू नहीं होगी, है ना यहाँ पर, और 90% और 10% का ही एक अंतर देखने को मिलेगा। तो ये पहली बात है। उसके बाद हम लोग कह रहे हैं जो स्टेट है, क्यों इतना लंबा टाइम लग रहा है टीआरई 4.0 को लेकर के। अगर यदि इतना टाइम लग रहा है ना, इतना टाइम आपको लगता है कि 4.0 के आने के समय में जो ये बात कहा जा रहा था कि फरवरी में इसका नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा, ठीक है, फरवरी में नोटिफिकेशन दिया जाएगा, लेकिन फरवरी का टाइम भी ख़त्म हो गया, और कुछ दिन ही पहले यह पेपर में लिखा गया था, पेपर में कहा गया था कि नोटिफिकेशन 4.0 का अब कब देगा, तो अब देगा होली के समय में, यानी कि मार्च में अब नोटिफिकेशन 4.0 का होगा। क्योंकि अभी देखिएगा 3.0 को लेकर के काउंसलिंग जो है डेट पर डेट बढ़ाई जा रही है, क्योंकि प्रक्रिया जो है, प्रक्रिया तेज़ी से तो काम हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ इसका डेट जो बढ़ाया गया उसके बीच में ऐसा संभावना है ऐसा संभावना है कि फरवरी के लास्ट और मार्च में, है ना, 20-25 दिनों के अंदर ये ए स्टेट और बी टेट को लेकर के जो बड़ी अपडेट आई है इसका एग्ज़ाम जो है करवा लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर इसमें नए विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं तो नए विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी चैलेंजिंग वाली बात हो जाता है, क्योंकि उनको ए स्टेट बी टेट कंप्लीट भी करना है और साथ ही साथ 4.0 में शामिल होकर एक सीट भी लेना है। तो सबसे बड़ी चैलेंजिंग वाली बात है कि यदि ए स्टेट कंप्लीट करते हैं तो ए स्टेट की तैयारी वो इस तरीके से करे, है ना, क्योंकि जिस सब्जेक्ट से उनको स्टेट देना है उस सब्जेक्ट को भी सबसे ज़्यादा पढ़ना होगा, और उसी सब्जेक्ट के संदर्भ में अगर वो चाहते हैं कि एक तीर से अगर दो निशाना साधा जाए तो उसके लिए उनकी रणनीति ही ज़्यादा कामयाब बनाएगी। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके लिए सबसे कम टाइम है, क्योंकि 4.0 में देखा जाए जो विद्यार्थी ऑलरेडी इसके लिए सक्षम है
उनके पास तो पर्याप्त टाइम है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो विद्यार्थी जो इस स्टेट में शामिल होने के बाद 4.0 में शामिल होंगे, उनके लिए थोड़ा सा टफ होगा। क्योंकि टफ होगा, क्योंकि उनको सबसे पहली प्राथमिकता जो होगी वह ए स्टेट और बी टेट को कंप्लीट करना, फाइट करना, और फाइट करने के बाद उनको थोड़ा भी टाइम नहीं दिया जाएगा, वक्त नहीं दिया जाएगा 4.0 में। क्योंकि अभी तैयारी तो ए स्टेट क्या करेंगे, तो तैयारी ए स्टेट को इस तरह से करिए ताकि आपका एग्ज़ाम अगर 4.0 का मई में और जून में भी अगर एग्ज़ाम होता है तो आप उस समय एक सीट को कन्फर्म कर सके। इस तरह से आप अपना तैयारी करिए। और ये तो तय है, ये तो निश्चित तौर पे ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि देखिएगा बहुत ऐसे मुद्दा अभी देख रहे होंगे, सरकार भी अब हरकत में आ गई है कि ठीक है स्टेट का एग्ज़ाम करवा ही लिया जाएगा। आप देख रहे होंगे, आपको भी नई सूचना मिल ही रहा होगा, है ना। बहुत ऐसे सूत्र होंगे जहाँ से आपको पता चल रहा होगा, आप भी बहुत सीरियस होंगे। तो ये देखिएगा यहाँ पे कंप्यूटर टीचर की जिस समय बात चली गई थी, है ना, जिस समय कंप्यूटर टीचर की बात चली है, उसी समय से ये जो मुद्दा है बहुत ही ज़्यादा, है ना, गर्म हो गया है। इसीलिए इस चीज़ को आप समझिए और अपनी तैयारी को एक नया वे देने के लिए, यानी कि मजबूत स्थिति देने के लिए अपनी रणनीति अभी से ही तैयार कर लीजिए। अगर रणनीति अच्छा तरीके से नहीं बनाइएगा, है ना, तो स्टेट कंप्लीट करना है आपको और फिर आपको 4.0 में भी कंप्लीट करना है, तो आपको अपनी रणनीति भी बनाना पड़ेगा, है ना। और रणनीति एकदम बेहतर तरीके से बनाइए, एक तीर से दो निशाना लगे, स्टेट भी कंप्लीट हो जाए और आपका 4.0 भी कंप्लीट हो जाए। तो ये मुद्दा है डोमिसाइल को लेकर के बहुत सारे लोग जो होंगे, है ना, परेशान होंगे। तो ऐसा मुझे जहाँ तक लगता है कि ऐसी संभावना नहीं बन रही है कि सरकार इस पे ज़्यादा फोकस करेगी और इसको लागू ही करेगी, ऐसा नहीं करेगी। हाँ, हो सकता है कि विद्यार्थियों के पक्ष पे थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज दे, है ना, और बाकी लोगों के लिए, क्योंकि बिहार हमेशा से उदारवाद रहा है, सारे राज्यों को लेकर के चला है और आज भी चलता ही रहेगा, है ना। चलिए।